नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक प्रमोट नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, और वो ये कि हम निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को वो चीज़ बताना चाहते हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने लाइव माइटी रनिंग मार्केट से सीखी है। ये हो गया एक इंट्रो और डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आज के दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टिंग के ऊपर बातचीत की। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग इस प्लेलिस्ट का नाम मेरे जहन में आया, मैंने वो नाम रखा। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या एक कॉमन मैन, एक ले मैन, मेरे जैसा आदमी, नो नथिंग इन्वेस्टर, क्या वो थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा किसी कॉन्सेप्ट को समझ के, रोजमर्रा के जीवन से उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन को समझ करके, क्या वो स्टॉक मार्केट में कुछ अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है? क्या वो सेफ गेम खेल सकता है? क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है कि वो छोटा छोटा पैसा उसमें इन्वेस्ट भी करता रहे और समय के साथ उसका कॉर्पस ग्रो कर जाए? इसी एक नियत के साथ, इसी एक थॉट के साथ आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक चीज़ और, ये पर्टिकुलर कंटेंट बनाने के लिए या बनाने के पीछे मेरे दिमाग में कौन वो लोग हैं? सबसे पहले वो मेरे भाई आर्म फोर्सेस वाले, जो देश की सेवा में लगे रहते हैं, जिनके पास समय का सबसे ज़्यादा अभाव होता है, लोकेशन से दूर होते हैं, घर से दूर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, अपने समाज से दूर होते हैं और सिर्फ देश सेवा में लगे रहते हैं। ये पर्टिकुलर कंटेंट सबसे पहले ये सीरीज़ में उन अपने भाइयों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ये उनके लिए है। दूर भी हैं, अकेले भी बेचारे पड़ जाते हैं, पर देश सेवा के नाम पर सब कुछ त्याग करके बैठे हैं। तो सबसे पहला मेरे मन का भाव उनके लिए कि ये चीज़ उनके लिए है, ताकि वो कम समय होने के बावजूद भी छोटा छोटा जब उनको मौका मिले तो वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, ग्रो करें और अपने जीवन में आगे बदलाव देखें। उसके बाद हमारे समाज के सारे भाई बहन, चाहे वो अपने व्यापार में हैं, चाहे सैलरीड हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे रिटायर हैं, चाहे जो मर्जी कैटेगरी क्लस्टर, सब कुछ है भाई, जिनके पास समय का अभाव है, कम समय है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का खेल सीखने के लिए वो इतने एफर्ट नहीं लगाना चाहते। वो अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हैं, इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं कि वो ठीक है, इंटरेस्टेड तो हैं यहाँ पर पैसा देख करके, पर सीखने में दिक्कत है। तो ये उनके भी काम आएगा। अब यार और बातें नहीं होंगी, अब हम चलने की कोशिश, तो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या गेम है, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। और बिल्कुल जैसा मैंने कहा, कॉमन सेंस, तो आज और हमेशा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में बात सिर्फ कॉमन सेंस पर होगी और सरल से सरल तरीका निकालने की कोशिश करेंगे मार्केट में इन्वेस्ट करना और अपने आप को आगे लेकर के जाना। लेते हैं भगवान का नाम और शुरू करते हैं आज के इस कंटेंट को। आ जाओ मैदान में। हाइपोथेटिकल कुछ एग्जांपल से बातचीत शुरू करते हैं। मान लेते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास महीने का 2,500 रुपया है जो मैं सेव करना चाहता हूं। 2,500 रुपया ही है मेरे पास सिर्फ। मल्टीपल्स आप खुद कर लीजिएगा। मैंने अपने आप को एक एग्जाम्पल लिया कि मैं कह रहा हूं रोज का 100 रुपया मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। 2,500 रुपये का मेरे पास महीने का कॉर्पस है। मैं अपनी मंथली सैलरी में से या मंथली इनकम में से 2,500 रुपये महीने की सेव कर सकता हूँ। मेरे पास 2,500 रुपये आ गया। अब अगला सवाल, मैं 2,500 रुपये का क्या करूँ? सबसे पहला तरीका होता है लोगों के पास, SIP कर दे यार। जो अच्छा लगता है ना, जो म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, जो नाम अच्छा लगता है, जो फंड अच्छा लगता है, जो कंपनी अच्छी लगती है, उसमें 2,500 रुपये डाल दे। दूसरा थॉट, एक काम कर, 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में ना 500-500 रुपये डाल दे। ये दूसरा थॉट होता है। तीसरा थॉट और बड़ा मजेदार थॉट होता है, यार एक काम कर, एक में 5 तारीख को डाल दे, एक में 10 को डाल दे, एक में 15 को, एक में 20 को और एक में 25 को। हर 5-5 दिन के बाद ना अपनी SIP लगा दे। ये थॉट भी चलता है, ये गेम भी बाजार में बहुत है। इससे क्या होगा कि कभी ना कभी तो बाजार गिरा होगा, तो जब बाजार गिरा होगा तो उस दिन तेरे को अच्छी यूनिट्स मिल जाएंगी, तो ऐसी डेटों के ऊपर बाजार में अपना पैसा लगा दे। ये थॉट भी बहुत चलता है लोगों के दिमाग में। सब थॉट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पास क्या थॉट है वो भी सुन लो। एग्जाम्पल, मेरे पास 2,500 रुपया है। मेरे को एक थोड़ा सा अंदाजा है, एक हल्का सा अंदाजा है कि यार मार्केट महीने में ना 20-22 दिन खुलती है। हाइपोथेटिकल 20 दिन खुलती है। उन 20 दिनों में से अंदाजा ले लो यार, एक रफ, एक ले मैन, एक तुक्का टाइप अंदाजा ले लो कि मार्केट 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे। यही नाटक है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। हमने 50-50 कर दिया, किस्सा ही खत्म किया। कभी 8 होगी तो कभी 12, कभी 8 दिन नीचे होगी तो 12 दिन ऊपर होगी, कभी 12 दिन
नीचे होगी तो 8 दिन ऊपर होगी। हमने कहा चल छोड़ना यार, 20 दिन बाजार खुलता है, 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे, मान लिया हमने। मैंने 2,500 रुपए के 10 टुकड़े किए, मेरे पास क्या निकल करके आया, 250 रुपए। खेल समझते जाओ। अब करना क्या है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उस गेम में करना क्या है। सबसे पहले 2,500 रुपए है मेरे पास। दूसरा प्रीमाइस, पहला प्रीमाइस ये है कि मेरे पास महीने के 2,500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा प्रीमाइस मेरे पास क्या है कि मैंने ये एक अंदाजा लगा लिया कि महीने में बाजार 10 दिन गिरेगा, कि 2 प्रीमाइस मैंने बना लिए। तीसरा प्रीमाइस क्या है इस पूरे के पूरे काम के अंदर में, आज की कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग टिप में तीसरा प्रीमाइस क्या है कि भाई 10 दिन बाजार गिरेगा, मैं हर गिरते बाजार में पैसा डालूंगा। मैं बढ़ते बाजार में पैसा नहीं डालूंगा, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सस्ती चीजें खरीदता हूँ, जब रेट टूट रहा होता है तो मैं बाय करता हूँ। मैं वैरन बफे का भक्त हूँ, मैं वैरन बफे से सीख करके आया हूँ, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग गॉट टू बी बाइंग। जब सब कोई बेच रहे होंगे, जब बेचेंगे तो बाजार गिरेगा, और जब बाजार गिरेगा तो मैं बायर बन जाऊंगा। ये 2 4 5 चीजें मैं कॉमन सेंस से सीखे हूँ। वैरन बफे ये बोलता है, और वैरन बफे इस दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टिंग का किंग कॉन्ग है। उसने ये बात बोली और ये बात मेरे को पता है, और ये बात मेरा कॉन्सेप्ट समझता हूँ, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग यू गॉट टू बी बाइंग। जब बाजार में त्राही माम बचा हुआ है, ब्लड बात हो रखा है, तो वहां पर माल खरीदने का दिन होता है। आप खुद समझदार बनो, आप बिजनेसमैन हो, आपको स्टॉक खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए आपको इन्वेंट्री खड़ी करनी है। आप कब खरीदना चाहोगे, सस्ते रेटों पे, महंगे रेटों पे? ऑब्वियसली सस्ते रेटों पे। तो यहाँ पर भी आप बिजनेसमैन ही हो। आप माल तब उठाने जाओगे जब बाजार में गिरावट है, और गिरावट हमने मान लिया कि मोटा मोटा जो हमारा सेकंड नंबर प्रीमाइस था कि बाजार में गिरावट महीने में 10 दिन आएगी। पहला प्रीमाइस 2,500, दूसरा प्रीमाइस महीने में 10 दिन गिरावट, तीसरा प्रीमाइस 2,500 के 10 टुकड़े, चौथा प्रीमाइस मैं हर गिरावट पे खरीदूंगा। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं। अब 10 दिन तो मैं खरीदूंगा, खरीदूंगा क्या और कैसे, ये लास्ट एक पेज रह गया। इसके ऊपर 2 मिनट बात करनी जरूरी है। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा जो फंड, इंडिया का सबसे बड़ा फंड, सबसे बड़ा इंडेक्स है वो निफ्टी 50। निफ्टी 50 अब क्या होता है, निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का कंसोर्टियम होता है, ग्रुप होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी की, इंडिया की जो टॉप कंपनीज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनके कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी कीमत क्या है, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आता है। सरल शब्दों में समझाने के लिए बता दिया, सरल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ शेयर, वन शेयर देख लेंगे तो मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। ऐसा मार्केट कैप को देखा गया कि इंडिया में कितनी कंपनीज हैं और उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज कौन सी हैं। तो वो जो 50 कंपनीज निकल करके आई ना, उनको इकट्ठा करके ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को निफ्टी 50 कहते हैं। अब हम फ्रेशर हैं, लेमैन है, नो नथिंग इन्वेस्टर है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे कुछ नहीं पता ना, तो मैं वहां से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा ना जो इस इंडिया में सबसे बड़ा है। मैं अननेसेसरी माइक्रोज में नहीं जाऊंगा, मैं पंगे नहीं लूंगा, जो सबसे बड़ा होगा मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, और सबसे बड़ा है निफ्टी 50, मैं निफ्टी 50 में चला जाऊंगा। ठीक है जी, मैं निफ्टी 50 पहुंच गया। अब निफ्टी 50 में मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के मेरे पास निफ्टी 50 में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे काम के 2 तरीके बता देता हूँ। काम का तरीका पहला, आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में माल खरीद लो। ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड के पास निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होगा, हर किसी के पास होगा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। पर वहां पर एक चैलेंज है कि आपको 10 दिन पैसा लगाना है, 250 रुपये लगाना है। पर म्यूचुअल फंड के अंदर तो यार काम करने के थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। पहली परेशानी ये होती है कि वहां पर एसआईपी होती है, एसआईपी की डेटें बतानी होती है। आपको कई म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो आपकी 250 रुपए की एसआईपी लगा देंगे, मेरी समझ के आती है, नीचे 100 वाले 500 वाले तो बतेरे भरे हुए हैं। पर मैं मान लेता हूं कि आपको 250 रुपए एसआईपी लगाने वाला फंड मिल गया, पर आपको मार्केट में 10 दिन पैसा लगाना है। आज आपको कैसे पता कि कौन सी तारीख को मार्केट गिरी हुई होगी, तो आपकी एसआईपी वाली गेम फेल हो जाएगी वहां पे मेरे भाई। आपको नहीं पता कि आप ये बता सकते हो कि 20 तारीख को या 21 तारीख या 22 तारीख या 23 तारीख को या फला कौन सी तारीख को मार्केट गिरी होगी, उठी होगी। पर हमारा तो गेम ही वही है कि हमें तो खरीदना ही उस दिन है जिस दिन मार्केट गिरी होगी। सो दैट इज ओनली रीजन व्हाई एसआईपी फेल्स। एसआईपी इज नॉट अ गुड आइडिया, एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया। उसकी प्रमोशन ऐसी की जाती है कि हर कोई उस काम में लगा रहे, बट ट्रस्ट मी, एसआईपी इज नेवर अ गुड आइडिया, इट इज नॉट अ स्मार्ट आइडिया। एसआईपी मे बी अ गुड आइडिया बट नॉट अ स्मार्ट आइडिया। हमारी कोशिश है यार कि हम थोड़ा स्मार्ट बात करते हैं। तो स्मार्ट, अब इसका क्या तरीका, क्या मेरे पास कुछ ऐसा तरीका है कि मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट भी कर जाऊं और उन दिनों में इन्वेस्ट करता हूं जिस दिन निफ्टी 50 गिरा हुआ है? उसका इलाज है, उसका जवाब है, और उसका जवाब होता है निफ्टी 20। स्क्रीन पे देखिए निफ्टी 20, मैंने दुनिया जान के 20 ऐड किए हुए हैं। निफ्टी 20, IT 20, ऑटो 20, ये सारे के सारे उड़ा दो, लगे भी रहे निफ्टी 20।
निफ्टी बीस क्या होता है? निफ्टी बीस निफ्टी 50 का ही इंडेक्स फंड है, पर ये एक्सचेंज में चलते रेटों के ऊपर ट्रेड होता है। इसको ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड ही है ये, किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह से म्यूचुअल फंड है, पर म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कैसे बेहतर है कि म्यूचुअल फंड में आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एसबीआई या एचडीएफसी या एलएनटी या जो दुनिया जान का आपको एक्सेस या जो आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है ना निफ्टी 50 का, वो आपको चलते रेट के ऊपर माल नहीं खरीदने देगा। उसमें या तो आप खरीदोगे उसमें अपने वाया एसआईपी के हिसाब से, जिस दिन की आपकी एसआईपी है उस दिन का रेट मिलेगा, और रेट भी आपको मिलेगा मार्केट क्लोज होने के बाद का, करंट रेट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लमसम भी आपको चलते रेट के ऊपर माल नहीं मिलता। आपका मन, आपने देखा कि 12 साढ़े 12 बजे आपने देखा बाजार गिरा हुआ है, और अगर आपने वहां पर लमसम के लिए अपने 2 4 500 रुपए या 5,000 या 50,000 या 5 लाख रुपए की अगर आपने लमसम की एक किस्त उनको लगा दी, तो आपको चलते रेट का रेट, चलते हुए बाजार का रेट थोड़ी मिलेगा। रेट आपको मिलेगा मार्केट के क्लोज होने के बाद का। उस समय क्या रेट होगा आपको क्या पता। पर हमारी तो गेम ही यही है कि हमको चलते रेट के ऊपर माल उठाना है। उसका जवाब होता है निफ्टी 20। पता था तो भी बताओ, नहीं पता था तो भी कमेंट करो। अब आ जाते हैं हम अपने पांचवें प्रेमाइस पे। अभी हम गेम कैसे खेलेंगे? हम आराम से बैठे रहेंगे सारा दिन, कुछ नहीं करेंगे, लिटरली कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम नो नथिंग इन्वेस्टर है। ये पर्टिकुलर सीरीज नो नथिंग इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ही बनाई जा रही है कि जो कुछ नहीं जानता और कुछ जानना भी नहीं चाहता। क्या ऐसा भी आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है? और मेरी समझ कहती है हाँ। साथ में बने रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। करना क्या, वापस अब 1 मिनट रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्लास है तो रिपीट आज ज्यादा करना पड़ेगा। सबसे पहले, मेरे पास 2,500 रुपये है महीने का। अब किसी के पास 5 भी हो सकता है, तो किसी के पास 50 हो सकता है। मैंने 2,500 रुपये से अपने हिसाब से बात करी, मेरे पास 2,500 रुपये है जी, और मेरे को कुछ कर दो महीने का, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। दूसरा, मुझे ये पता चला कि बाजार महीने में 20 दिन में से 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे, तो मैंने 2,500 के 10 टुकड़े करे, मेरे को 250 रुपये मिल गए। और तीसरा प्रीमाइज के, मैं मार्केट में हर गिरावट पे माल उठाऊंगा। गिरावट क्यों? क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सस्ता माल उठाता हूँ, और सस्ता मुझे तब मिलेगा जब मार्केट गिरी हुई होगी। अब मार्केट गिरी हुई होगी और मेरे को गिरे हुए रेटों पर माल मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये आपको सिर्फ निफ्टी 20 में पॉसिबल है। ये आपको इंडेक्स के अंदर में परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, आप इंडेक्स में ये काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्यों इंडेक्स फंड में, इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाओगे? क्योंकि वहां पर जो काम होता है, आपकी एसआईपी एक पर्टिकुलर डेट को लगती है। 5 तारीख को लग गई, आपको पता है 5 तारीख को बाजार ऊपर है या नीचे है, आप डेट भरोसे हो, आपका कंट्रोल ही नहीं है एसआईपी में। 10 तारीख की एसआईपी, 7 तारीख की एसआईपी, और मैं आपको बता दूं जिस दिन एसआईपी लगती है उस दिन बाजार बाय डिफॉल्ट ऊपर होता है। इतना ज्यादा फंड मार्केट के अंदर में, इतना ज्यादा इन्फ्लो चला जाता है मार्केट के अंदर कि बाय डिफॉल्ट आपको ऊपर के रेट मिल रहे होते हैं। इसलिए एसआईपी फ्लॉप आइडिया है। चलो खैर, एसआईपी पे फिर बात करेंगे, अभी नहीं। आगे चलो जी, बाजार में बैठे रहो। लास्ट आपको क्या करना है वो सुनो। बाजार में आओ 3:15 बजे, और ये देखो कि बाजार ऊपर है या नीचे है। सिर्फ हरा, सिर्फ उसका रंग देख लो और कुछ मत करना। लाल होगा तो इसका मतलब है बाजार गिरा हुआ है। बाजार गिरा होगा तो चुपचाप से सिंगल यूनिट खरीद लेना। निफ्टी की सिंगल यूनिट 263 रुपए की आ रही है, आपके 250 रुपये इन्वेस्ट हो गए। मैंने 250 का हाइपोथेटिकल लिया है। आपकी सिंगल यूनिट, ये देखो ना, ये निफ्टी 20 में जाओगे, निफ्टी 20 में जाओ, इसको बाय करो। इंट्राडे नहीं करना, आपने लॉन्ग टर्म करना है, और 263 रुपये, 264 रुपये आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। आपको एक सिंगल यूनिट मिल जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू। करना क्या था? वापस आपने 3:15 बजे बाजार में आना है, और ये देखना है कि निफ्टी 20 का रंग क्या है, बाजार बढ़ा हुआ है या बाजार गिरा हुआ है। सब कुछ उड़ा दो स्क्रीन से अपनी, कुछ नहीं चाहिए। निफ्टी 20, दैट्स इट। निफ्टी 20 देखा, बाजार ऊपर बाजार नीचे, बाजार नीचे होगा तो चुपचाप आप एक सिंगल यूनिट खरीद लोगे। बढ़िया आइडिया हो गया। महीने में 10 बार बाजार गिरेगा, एक एक करके 10 यूनिट खरीद लेना। जितनी बार बाजार गिरा होगा उतनी बार को आपको नीचे के रेटों के ऊपर माल मिल जाएगा। आपको सस्ते रेटों के ऊपर माल उठाते चलो, उठाते चलो, उठाते चलो। आपका सवाल आएगा, भाई उठाते हो तो चलो, पर निकलना कब है? बेचना भी तो है, प्रॉफिट भी बुक करना है, तो उसका इलाज भी मेरे से ले लो। आप आज बाजार 23,000 पॉइंट पर बढ़ाओ, खड़ा हुआ है निफ्टी। आज निफ्टी 23,000 पॉइंट पे खड़ा हुआ है। आप आज ये काम को शुरू कर रहे हो ना, आज अपने लिए आप निफ्टी की कोई भी एक टारगेट खुद डिसाइड कर लो। कोई निफ्टी 25,000 का टारगेट रख लेंगे, कोई निफ्टी 30,000 का टारगेट रख लेंगे, कोई भगवान की कृपा से निफ्टी 31,000 का टारगेट रख लेंगे, कोई 50,000 का टारगेट रख लेंगे। अब फर्ज करो कि आपने 30,000 निफ्टी का 30,000 पॉइंट्स का टारगेट रखा। अब आप आराम से 30,000 पॉइंट्स तक ना इन्वेस्ट करते रहो, होले 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 इन्वेस्ट करते रहो। क्या करेगा बाजार? ऊपर नीचे करेगा। कभी 23, 30, 5 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे नीचे ग्रो करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये सब नाटक चलेगा। काम आपका सिर्फ एक है जो आपने सोच रखा है, हर गिरावट पे खरीदोगे,
अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट के 10 टुकड़े करोगे, 10 टुकड़े करने के बाद अपने उस फिक्स्ड अमाउंट को हर गिरावट के ऊपर इन्वेस्ट कर दोगे। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास फर्ज करो 5,000 रुपया है, फर्ज कर लो मंथ का 5,000 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 5,000 के 10 टुकड़े करो, बराबर है 500 रुपये। मतलब आपने हर गिरावट पे 500 रुपये लगाने हैं। निफ्टी में लगाने हैं तो निफ्टी की 2 यूनिट लेनी है, सीधी सी मैथमेटिक्स है। और आपने ये तब तक करते रहना है जब तक निफ्टी आपके बताए हुए टारगेट पर पहुंच नहीं जाता। वो 23,000 हो सकता है, वो 25 हो सकता है, वो 24 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, वो 50 हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने 30,000 पॉइंट का टारगेट लिया, उधर आपका टारगेट डिसाइडेड, इधर आपकी मॉन्डस ऑपरेंडी डिसाइडेड, आपका काम करने का तरीका डिसाइडेड। ये था स्टार्ट करने के लिए नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए रामबाण नंबर 1। चिल, उधर टारगेट डिसाइडेड है, जिस दिन बाजार 30,000 टच कर जाए वो करेगा ही। निफ्टी है, इंडिया है, इंडिया ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मौज बाहर आ रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चे पैदा होते जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, निफ्टी इंडिया ग्रो करता जाएगा। इंडिया ग्रो करता जाएगा तो आपका 23,000 वाला बाजार भी उठ करके कभी 30,000 हो जाएगा। जिस दिन वो 30,000 हो जाए, सारा माल बेच दो, कैपिटल भी घर कर लो, प्रॉफिट भी घर कर लो। और उस दिन फिर वो आपकी कैपिटल है, आपका प्रॉफिट है। उस कैपिटल का आपने क्या करना है वो आपको पता होगा। अपना नया टारगेट रख लो, 30,000 पर बैठे हो, 30,000 जब अचीव हो जाए तो अगला टारगेट 32, 35, 40 जो रखना हो रख लेना, फिर इसी गेम को खेलने लगना। और परमपिता ने चाहा तो जो आज काम आप 2,500 रुपये से शुरू कर रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि महीने का आपके पास 25-50,000 रुपया होगा ये काम करने के लिए। सिर्फ एक बार को क्वांटम सोच करके देखो कि क्या एक्सेप्शनल थॉट मैंने अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की कि इससे सरल क्या हो सकता था। कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अपनी मंथली इन्वेस्टेबल कैपिटल के 10 टुकड़े करो, रखो आराम से। और वो 2,500 रुपये उठा करके, अगर आपकी 2,500 रुपये की, मेरी 2,500 रुपये की शक्ति क्षमता है ना, तो मैं 2,500 रुपये हर महीने की 1 तारीख को अपने डीमैट अकाउंट में डाल दूंगा। निफ्टी भी इसको लगा लूंगा। जिस दिन बाजार गिरेगा 3:15 बजे जाऊंगा, बाजार गिरा होगा, चुपचाप एक यूनिट खरीद लूंगा, कुछ नहीं करूंगा और आराम से बैठा रहूंगा। निफ्टी के 30,000 होने का वेट करूंगा। भाई साहब, वो 2 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 में हो जाए, 10 साल में हो, इन्वेस्ट करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। बाजार नीचे की तरफ निकलता जाएगा तो मैं नीचे की रेटों पर खरीदना शुरू कर दूंगा, मेरी बाइंग कॉस्ट ऑब्वियसली कम होती चली जाएगी। बाजार ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा तो भी मैं खरीदूंगा हर गिरावट पे, पर वहां ये मुझे बेनिफिट होगा कि फटाफट बाजार 30,000 के पॉइंट को टच करेगा तो मैं जल्दी जल्दी अपने टारगेट को अचीव करूंगा और अपनी कैपिटल और अपने प्रॉफिट को बाहर निकाल लूंगा। फिलहाल के यार, आज के सुपर स्पेशल में मुझे आपको यही बताना था। कंटेंट आपको कैसा लगा इस पर आप अपने ज़रूर 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 विचार शेयर करें। आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा जो हमने स्पेशली हमारे आर्म फोर्सेस वाले भाइयों के लिए हमारे जहन में था कि हम उनके लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ काम की चीज़ लेकर के आएँ, कुछ काम की बात मैं उन्हें बताऊं ताकि वो भी अपना आराम से बैठ करके बिना चिंता फिकर अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट का काम शुरू करें। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर आप ये जो पर्टिकुलर थॉट मैंने आपसे शेयर किया है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर ये सिंपल स्ट्रेटजी भी इतनी भारी पड़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। इट इज दिस इज द पावर ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। कंटेंट कैसा लगा हो कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और ये कंटेंट फीड आगे किसी को शेयर भी कीजिए विद द होप कि वो भी कुछ ना कुछ अपने काम पर आगे लग करके कुछ चीज़ सीख पाएंगे। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।